नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल हुमज़ा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस तिलावत को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल हुमज़ति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वक़फ़ करेंगे तो लुमज़ा कहेंगे, और अगर हम वक़फ़ नहीं करेंगे मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा लुमज़तिनिल्लज़ी लुमज़तिनिल्लज़ी। लुमज़तिनिल्लज़ी में जो छोटा सा नून लिखा हुआ है, इस नून को नून कुतनी कहते हैं। और नून कुतनी क्यों कहते हैं इसकी मुकम्मल तफसील मैं नूरानी कायदे में बता चुकी हूँ। तो तफसील जानने के लिए आप नूरानी कायदे में देख सकते हैं। तो ये नून कुतनी है। वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे लुमज़ा, और अगर आप वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर लुमज़तिनिल्लज़ी। रुमूज़े औक़ाफ़ यानी वो जगह जहाँ पर रुकने का हुक्म है या जहाँ पर हमें नहीं रुकना है। उसमें लाम अलिफ ला का के बारे में लिखा था कि अगर वो आयत के ऊपर आ जाए तो इख्तियार है यहाँ पर वक़फ़ करे या ना करे। वक़फ़ मतलब ठहरे या ना ठहरे। और अगर ये आयत के अलावा आ जाए तो फिर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। तो अब दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। लुमज़ा पर वक़फ़ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये पढ़ा जाएगा लुमज़तिनिल्लज़ी लुमज़तिनिल्लज़ी। और अगर आप वक़फ़ करेंगी तो फिर पढ़ा जाएगा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। दूसरी बात हुमज़तिल, इस तिल पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से लाम आ गया है, और हुरूफ़ यरमलून 6 है, या ग़ा मीम लाम वाव नून। लाम और ग़ा पर गुन्ना नहीं करते हैं, इसलिए अब इस तनवीन के बाद हम इस लाम पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। मालों पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव आ गया है, तो गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। और इदगाम की तफसील भी मैं बता चुकी हूँ। यहसबु अन्ना मालहू अख़लदा। अन्ना पर गुन्ना क्यों करेंगे? क्योंकि नून मुशद्दद है। नून के ऊपर जो अलामत है उस अलामत को तशदीद कहते हैं, और जिस लफ्ज़ पर ये तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। तो ये नून के ऊपर आ गए तो नून क्या हुआ? मुशद्दद हुआ। और ये कायदा भी हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं कि नून मुशद्दद आ जाए या मीम मुशद्दद आ जाए तो उन पर हर हाल में गुन्ना करते हैं। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ा जाएगा अन्ना मालहू अख़लदा। मालहू पर जो मद है इस मद को कहते हैं मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा आ गया। यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा उल्टा पेश है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये भी अलिफ मद्दा वाव मद्दा और याय मद्दा के कायम मकाम है, यानी उन्हीं की तरह है। जो हुक्म उनका है वही हुक्म खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश का है।
तो यहाँ पर हुरूफ मद्दा उल्टा पेश है। हुरूफ मद्दा के बाद देखेंगे हमज़ा उसी कलमे में है या अगले में है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल कहेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। और इसकी मिक़दार 3 अलिफ़ के बराबर इस मद को खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और ऐसे पढ़ा जाएगा मालहू अखलदा कल्ला लयुम्बज़न्ना फ़िल हुतक़मा। अब हम यहाँ पर लयुम्बज़न्ना नहीं पढ़ेंगे बल्कि लयुम्बज़न्ना पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ जाए। कायदा है कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, जैसे मक्कियतुम में आ गया, तनवीन आ गई, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद बा आ जाए या नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। तो अब इसे लयुम्बज़न्ना की बजाय क्या कहेंगे? लयुम्बज़न्ना फ़िल हुतक़मा वमा अदराका मल हुतक़मा। वमा में भी मद्दे मुनफसिल है, इसलिए इस मद को भी 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नारुल्लाहिल मूक़दा। लफ्ज़ अल्लाह को यहाँ पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर पेश है। और ये कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए या ज़बर आ जाए तो उस लफ्ज़ को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं। और मोटा करने का तरीका आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो ऐसे पढ़ेंगे नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़स्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। अलैहिम पर गुन्ना इसलिए किया हमने क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ भी गुन्ना होता है, ये कायदा है। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ गया है, इसलिए इस मीम साकिन पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। और 1 अलिफ़ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो तिलावत में आपने गुन्ना हमें कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, मद को हमने कितना खींचना है, और आखिरी बात मखारिज को निकाल कर पढ़ना है। और मखारिज किसे कहते हैं? जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखारिज कहते हैं। जिस जगह से हर्फ निकलता है, अदा होता है, उसे मखारिज कहते हैं। तो आपने तिलावत करते वक्त मखारिज का ख़याल रखना है, गुन्नों का ख़याल रखना है, मद का ख़याल रखना है और वक़्फ़ का ख़याल रखना है कि आदाब गुफ्तगू में से है कि जहाँ पर अल्लाह ने फरमाया रुक जाओ तो वहाँ रुकें, और जहाँ पर यह हुक्म है कि नहीं रुकना, अभी बात चल रही है तो चलते रहें। इन तमाम बातों का ख़याल रख कर आप पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन ये कुरान पाक हमारा कब्र में भी साथी होगा, हशर में भी साथी होगा और जन्नत में भी हमारा साथ देगा। एक बार फिर से सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हुमज़ति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ah अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुम्बज़न्ना फ़िल हुतक़मा वमा अदराका मल हुतक़मा। दाल हुरूफ़ कलकला में से है और हुरूफ़ कलकला जब साकिन हो तो उन पर कलकला करते हैं। और इसकी मुकम्मल तफसील हुरूफ़ कलकला कितने हैं और इनको कैसे पढ़ते हैं नूरानी कायदे में बता चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नूरानी कायदे में देख सकते हैं। तो इसे ऐसे पढ़ा जाएगा वमा अदराका मल हुतक़मा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती
तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुस्क़दा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। आज के लिए इतना ही। सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।